ते रीझां भी बथेरियां सब कुछ उड़ा के लै गईयां वक्त दियां हनेरियां। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी ते मैं हां मनदीप कौर संधू। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਸਿਰੋਜ਼ ਹੈਂਗਆਊਟ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕੈਫੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੰਬੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕੈਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਕਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਮਾਂ ਗੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟੀ ਨੀਤੂ ਨੇ। ਸੋ ਨੀਤੂ ਔਰ ਗੀਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਗੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ एक अजिहा समा आंदा है कि अचानक सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। सो एक ऐसा बदलाव आंदा है, किसने इन्हां दी जिंदगी विच हनेरा भरिया सी। पहलां इन्हां दे नाल गलबात करदे हां। सब तो पहला आप सबका डेली पोस्ट पंजाबी में स्वागत है जी। धन्यवाद। सो माँ और बेटी सो बहुत खूबसूरत रिश्ता हुंदा है। सो तुसी देख सकते हो कि गीता जी और नीतू साडे नाल ने गलबातां करांगे। सो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव कैसे आया? मेरी जिंदगी में बदलाव मेरे कैफे से जुड़ी हूँ मैं जब से आया है, और सब लोगों ने संग छोड़ दिया। मेरी बेटी 30 साल में 3 साल की रख लो, और सब ने साथ छोड़ दिया, समाज ने और मेरी माँ ने मतलब और भाई ने संग दिया, बाकी के सब रिश्तेदार ने किसी ने संग नहीं दिया। एसिड अटैक जब आपके ऊपर हुआ था, किसने किया था अटैक? मेरा अटैक मेरे पति ने किया। मेरी बेटी जो छोटी वाली 1.5 साल की है, नीतू मेरी 3 साल की है, तीसरी साल में चल रही 1992 में, और 16 जुलाई तारीख है 16 को, और रात के 1 बज रहा हो, 1 बज रहा, और माँ के नाई में माँ के ऐसे खुले आंगन में सो रही, और थोड़ा सा कस्बा ऐसा हो गाँव का सा, तब तीनों माँ बेटी माँ सो रही, मेरी मम्मी भी सो रही, मेरी भाई भी सो रहा, तो सही 1 बज रहा है। वैसे डर कारण क्या था? आपके पति के द्वारा ऐसी हरकत को क्यों अंजाम दिया गया? कारण यही हो कि चली जाती सास ससुर मेरे सही है, और पूरे परिवार में मैं अकेली ही जे काम नहीं करते, जुआ खेलते, दारू पीते और पी के आते तो मारपीट करते, तो मैं अपनी मम्मी के न चली, मम्मी ने मैं रोक ली। और मेरी बेटी तीनों मेरी मायके में वही हैं, और मेरे पापा तो इतनी है, जब मेरे पापा मरे का मैं 8 साल की, बहुत गरीबाई देखी। अब मेरी माँ ने 4 रुपये मिलते जब बेलदारी कर करके हमको पाला। मेरे 3 भाई है, 2 बहनें ही हम, और हमने उस 1.25 रुपये में मट्टी डालवे जाते हम 10-12 साल की हमने मेहनत करी है। इतनी गरीबाई देखी, परेशानी देखी, और गरीब घर में ही मैं मेरी शादी करी ठीक ठाक दे के। माँ बाप तो अच्छे देखते, अब किस्मत का कछु किस्मत संभाल रही हूँ, कछु इसके लक्षण पर पड़ते तो थोड़ी बहुत छींट आती, उसने अपन डार के ही तो जाना होगा कि जी मर जा, मेरे पल्ले तो नहीं पड़ बंद है। वो छोटी बारी के तेजाब खोपड़ी पड़ो, बाकी को चेहरा आँख सब सही है। वो 1.5 महीना जी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में, उसके बाद में ख़त्म हो गई। छोटी बेटी की मौत हो गई थी? हाँ हाँ, 1992 में उसको ख़त्म हो गई। 2 महीना करीब जी इमरजेंसी में। जी बिल्कुल जी, जरूर एक बार दसना चाहांगे कि 16 जुलाई 1992 ਦੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵਜੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ऐसे रूप दे विच आया, तो उन्होंने तेजाबी हमला इन्हां दे उपर कीता। तां इन्हां दा फेस जिहड़ा चेहरा तुसीं साफ देख सकते हो कि चेहरा भी झुलस गया सी। छोटी बच्ची सी, करीब 1.5 साल दी सी, उसदी तां मौत हो गई सी, पर नीतू उस दौरान 2.5 साल दी सी। सो नीतू नाल गल करांगे। नीतू, जब आप बहुत छोटे थे तब आपको तो नहीं पता होगा कि आपके साथ क्या हुआ। जब आप बड़े होने लग गए तो आपके चेहरे पे आपने देखा कि ऐसे दाग क्यों हैं? मतलब जैसे कि मैं समझदार हो रही थी, तो मतलब सबसे पहले तो मैंने मतलब वहाँ से पता चला मुझे कि बच्चे स्कूल जाते थे, तो मैं मम्मी से कहती मम्मी मुझे भी स्कूल जाना है। बच्चे मैं मतलब बहुत सारे बच्चे खेलते थे, लेकिन मैं कहती थी मुझे भी खेलना है, तो बच्चे बोलते थे कि नहीं तू नहीं खेल पाएगी, तू नहीं भाग पाएगी, और फिर मतलब तू गिर जाएगी, ऐसा मतलब कुछ भी बोलते थे बच्चे। तो कोई नहीं, फिर मैं मम्मी से बोलती थी आगे, मेरी मम्मी मुझे मेरे बच्चे भी नहीं खिला रहे हैं, मम्मी मैं पढ़ने भी नहीं जाती, ऐसे क्यों? तो फिर मेरी मम्मी ने बोला, मतलब एकदम परेशान होकर बोल रही थी कि बेटा
तेरा बाप ही दुश्मन था, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, कोई बात नहीं, तू नहीं खिला रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए खिलौने लेके आती हूँ ना, तू इनसे खेल, मैं तेरे साथ खेलूंगी। ये सब था। मेरी मम्मी मतलब बोलती थी मेरे साथ, तो ठीक है, मैं नॉर्मल हो जाती थी थोड़ी देर में कि हाँ ठीक है, कोई नहीं खिला रहे, कोई नहीं, मैं अकेली खेलूंगी घर में। तो फिर वही था। फिर धीरे धीरे और भी बड़ी हो रही, तो फिर लोग मुझे कमेंट करते थे कि मतलब इसकी शक्ल देखते तो खाना भी नहीं अच्छा लगता है, और मतलब ऐसे क्यों हुआ, ये वो। तो मतलब अगर मैं सुनती थी तो मैं बोलती थी कि अगर आपको मेरी शक्ल से इतनी ही नफरत है तो आप मेरे जैसे शक्ल जाने कितने लोगों की होगी इस दुनिया में। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आप मर क्यों नहीं चाहते, जी क्यों रहे हो इस दुनिया में, क्योंकि हम तो नहीं मर सकते ना, हमने तो कोई गुनाह नहीं किया है। हाँ, अब लोगों को ऐसा बोलते थे। हाँ मतलब मैं सुनती थी, मैं तुरंत टोकती थी, क्योंकि मेरी आदत थी, अगर मैं कुछ भी, अगर कोई मैंने सुन लिया है कि कोई किसी बंदे ने कमेंट किया है ऐसी, मतलब कुछ भी, मतलब जैसे कि हम रोड पे जाते थे, जब मैंने होश संभाला जब से, मैंने फेस कवर नहीं किया है, ये मेरी आदत थी। क्या बात है, तो प्राउड मैं ऑफ ऐसे ही यू। चलती थी, मतलब मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं यहाँ ना जाऊँ, कि मैं इससे ना बात करूँ कि लोग क्या कहेंगे, मुझे इस चीज़ का कोई फर्क पड़ा ही नहीं। तो ऐसे मैं मम्मी के साथ जाती थी तो एक दूसरे को लड़के दिखाते थे, अरे देख 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 उसको देख, तो मैं रुकती थी, मैं कि आपको देखना है मैं आपके घर चलूँ क्या, अगर आपको देखना है तो सामने बैठ के देखना मुझे, मतलब कुछ नहीं, फिर चले जाते थे। तो वही था, बहुत सारी दिक्कतें आई, बट वही था कि मम्मी मेरे साथ में थी, तो कहते ना कि एक माँ बाप का एक मतलब बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। मम्मी मेरे साथ में थी तो मतलब अपनी ज़िंदगी को मतलब कभी, मतलब सच बताऊँ ना आपको, मुझे ऐसा नहीं लगा है, मतलब मैंने कभी ऐसा परेशान नहीं हुई मैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मुझ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। यार मेरी ज़िंदगी तो है ना, बस मेरा जीवन है, तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि करते जब सब कुछ खत्म होता है, जब हमारी सांसें बंद हो जाती हैं, भगवान ने हाथ दिए, पैर दिए, बस एक आंखें ही तो नहीं दी हैं। ये भी था कि चलो ठीक है, मेरे पास आंखें नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं मेरे परिवार में थे, मेरी मम्मी थी, मेरी बहन थी, तो ठीक है मैं इनकी आंखों से देखूंगी, इनकी आंखों से अपनी ज़िंदगी जीऊंगी। तो मतलब मेरे साथ कोई ऐसा हुआ ही नहीं है, मतलब मैं बिंदास रही, जैसे आज आपके सामने बैठी हूँ, हमेशा से ऐसे ही। क्या बात है, प्राउड ऑफ यू। इन्होंने देख के बड़ा हौसला आ रहा है। सो माता जी आपसे बात करेंगे, जब नीतू बड़ी होने लगी थी तब आपने इसमें देखा कि इसका चेहरा वैसे ही था ना, सो दाग भी पड़ने लगे थे फेस पे, तो आपने डॉक्टरों के पास गए होंगे इसके इलाज के लिए? डॉक्टर के पास इमरजेंसी में 4 महीने रहे, फिर मतलब नाते फर्क नहीं पड़ा, सब मट्टी के तेल की जली वही आ रही। तो जब हम छुट्टी मेरी मतलब बहुत मरीज मट्टी के तेल के जले वही ज़्यादा आग लगा लेती हैं, वो के ज़्यादा आ रही, तो हम छुट्टी दई लेके आई कही मम्मी, तो डॉक्टर ताली बजा रही कि शाबाश, ये केस भगवान है, ऐसा कोई का केस नहीं है। सो इमरजेंसी में आया और वो लौट के गए जिंदा, वो सब नहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। जैसे नीतू बता रही थी कि जब ये बड़ी होने लगी तो उस बच्चों के साथ खेलना पसंद करती थी, तब अगर लोग और बच्चे इनसे भागते थे तब ये आपके पास आती थी कि मम्मा ये मेरे साथ खेलते नहीं है, तब आपको क्या महसूस होता था? ये है कि मैं मतलब फतेहपुर मैया के न रही अपनी के ना 8-10 साल, तो जैसे काम वो करो मैंने, सही है कि चिंदीन की दरीन में मतलब सौदा बेचो, तो कंकड़ी मार मार के जाते, और ये खाना रख जाती तो जग कटोरी सरका लेते बच्चे, इतने ना ला के तो मम्मी कटोरी कहाँ गई, धरती में कौर चला जाता, जब भी रोशनी चली गई, मम्मी भूतनी आ रही है, भूतनी कहते मम्मी भूतनी है, दो भूतनी है माँ, फिर की माँ विनकी माँ कहती कि नहीं बेटा अच्छा ऐसा ना कहे, जी है, बुआ है, मम्मी छोटे छोटे बच्चा है, मम्मी फिर जाके नानी सुन लेती, फिर मेरी जाके नानी लड़के आती, मेरी माँ खूब सुना के आती, मेरे बच्चन दे भूतनी तू मैं चुड़ैल भूतनी, वो सुनाती, मेरे के अंदर कोई बात ना, हकीकत बता रही कोई बनाई वही बात ना। जी बिल्कुल। ओ वाकई इट्स द सिरोज, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕੈਫੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਹੀਰੋ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਹੀਰੋ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਤੂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। सो एक बार फिर तो नीतू ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं। नीतू, जब आपको लोग बोलते थे तब आप उनसे झगड़ते थे कि आप ही मर जाओ, मैं क्यों अपना फेस कवर करूँ, है ना? सो तब आप बड़े होने लगे, आपकी रोशनी आंखों की नहीं थी पर आपको पढ़ना पसंद था। जी बोलिए। हाँ मेरे को पढ़ना पसंद था, मेरे को आज भी पढ़ना पसंद है, बट आज भी मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। मतलब बहुत कुछ आ गया था मुझे इंग्लिश में, लेकिन 7 महीने 8 महीने हम घर में रहे तो वो भूल गई हूँ अभी, लेकिन मैं फिर से दोबारा उसको अपनी को कंटिन्यू करूँगी। कोविड-19 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰੋਜ਼ ਕੈਫੇ ਵੀ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ
ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੈਫੇ ਓਪਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਫੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ फ्री ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ाते भी ने। सो आगे गलबात इस तरह जारी रखते हैं। सुनीतू, जैसे आप बताते हो कि आप बाजार जाते होते थे, तब आप लोग आप पे कमेंट करते थे, है ना? तब आप जब कोई चीज़ लेने जाते कैसे बताते थे उन लोगों को हमें ये चाहिए यार? क्या कमेंट होते थे उन लोगों के? देखो मतलब मैं ये नहीं देखती थी कि कौन क्या कमेंट कर रहा है, बस मुझे अपने आप से मतलब था। मेरे साथ ऐसा भी नहीं रहा है कि मतलब मैं तैयार ना हूँ, कि मैं लिपस्टिक ना लगाऊँ, कि मैं बिंदी ना लगाऊँ। मेरे को सिर्फ इतना मतलब रहा है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि अगर हम लोगों की बातों पर जाएंगे ना, करना क्या है हमें ये तय करना पड़ेगा। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, अगर लोगों की बात में जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीवन ही फिर मतलब मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी हमारी है, तो हमें लोगों के ऊपर नई ज़िंदगी जीनी चाहिए। अगर लोगों ने बोला कुछ अच्छा बोला तो हम खुश हो जाएं, अगर किसी ने दुख मतलब ऐसी कोई कमेंट किया जो हमें बुरा लगा है उस पर हम दुखी हो जाएं, तो फिर अपने हिसाब से हम कहाँ ज़िंदगी जी रहे हैं? फिर तो अपनी ज़िंदगी हमने दूसरों के हवाले कर दिया। अगर सामने वाला चाहेगा तो हम खुश हो जाएंगे, सामने वाला चाहेगा तो दुखी हो जाएंगे, तो क्यों होंगे? ज़िंदगी हमारी है, हमें क्या करना है? सामने वाला कह रहा है, अगर अच्छी चीज़ बोल रहा है तो उसको आप अपने दिमाग में उतारिए, अप्लाई कीजिए। अगर कोई बुरा कह रहा है तो इग्नोर कीजिए और आगे बढ़िए। जब आप बड़े हो गए तो आपको पता चला कि आपके फादर साहब ने आप पे अटैक किया था, है ना? तब आपने क्या सोचा? आपने कभी फादर से मुलाकात की? हाँ, आज भी मेरे पापा मेरे साथ में रहते हैं। हाँ। कहते हैं मुझ पे कोई देखो कहते हैं ना कि मतलब बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते हैं कि तुमने अपने पापा को सजा क्यों नहीं कराई, तुम्हें नफरत क्यों नहीं है? तो मेरा एक मानना रहा है कि पाप से नफरत करो, ना कि पापी से। जो उन्होंने गलत किया है मुझे उससे नफरत है, ना कि अपने पापा से। ठीक है, तो वही था, मुझ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। शायद मैं अटैक से पहले जो आज कर रही हूँ, जो मेरे सपने हैं, इतने सारे लोगों से मिलती हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया भी घूम के आई हूँ, शायद मेरे साथ अटैक नहीं होता तो शायद मैं नहीं इतना कुछ कर पाती। लेकिन आज मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, तो कुछ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। पर होता क्या है ना कि जब हमारे साथ में बुरा होता है तो हमें बुरा दिखता है, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा छुपा रहता है। तो वही था कि मतलब ठीक है, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब कुछ भी बदल तो नहीं सकता ना। मेरे दुखी होने से, उनको सजा कराने से, जेल कराने से कुछ नहीं बदल सकता। फादर साहब आपसे बात करते होंगे, तब वो क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं, ठीक है उनके एज भी हो गया है और क्या बोलते हैं मतलब जीवन जी रहे हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक है, रह रहे हैं। मुझे उनसे कोई भी जैसे नीतू बता रही है कि आपके पति अब आपके साथ ही रह रहे हैं, तो क्या आपने उनको माफ़ कर दिया? आपने मौका दे दिया? आपका इतना बड़ा दिल है। हाँ, मौका दे दिया मैंने कि जेल में चिट्ठी डाली। मैं बिल्कुल सच सच बात बता रही हूँ आपको। चिट्ठी डाली जेल में थे, एक चिट्ठी भेजी, 2 भेजी, 3 भेजी, तो एक चिट्ठी में आकर तीसरी में जेल लिख के आया कि मुझे माफ़ कर दे और मुझ पे गलती हो गई, मतलब और मौत की कुआं में निकाल ले। तो मैंने कोई चिट्ठी को जवाब नहीं, और मुँह दो बात करनी है मुझे। तो पता नहीं, मैं शादी में आई मायकी में 2 चिट्ठी, तो जब पता ही नहीं, भगवान ही जाने। कमी में शादी में आई तो इसे छोड़ के मामी के घर, और बहाने से मतलब मैं चली गई, मैं देख के तो आऊँ। मुझे गुस्सा आ रही था, मैं कि मुँह तो मिलबो चाहो। गई मैं जेल में, कई झूठ बोली, तो सच बता रही हैं आपको। जेल में गई तो पुलिस वहाँ खड़ी डरी वाके, और काम कर रहा वो चिनाई फिनाई को जो मकान बनाते वही को, और दाढ़ी बढ़ रही और कच्चा पैर रहा घुटना, और पीरे पीरे से और खड़ुआ से डरे 2 पुलिस वाले। तो ऐसी बाउंड्री सी है रही, वो भाई ने बनाया, जो काम कर जानते हैं वो ही काम करते हैं वहाँ। तो मैं गई, ऐसा ठड़ी है गई जे कुर्सी धरी का है, तो वो देख के रोवे लगो लल्लू की तरह का, 2 दिना को लल्लू जैसे मम्मी आ गई, ऐसा रोवे लगो। हाँ, मैं गई काके में खूब अच्छी, जैसे रेत का ही बढ़िया गई, अच्छी तरह से गई, जाए छोड़ गई। मैं जे कह ना देवे कोई बात, लड़ाई ना है, जैसे इसे छोड़ गई कि जी माँ गई, जे वही वो गई, तो मैं इसे छोड़ गई। तो बोले कि रो उठो, तो वो बाने कही पुलिस वाले थे कि जी है मेरी पत्नी, तो बोले मैडम इधर आ जाइए। तो मैंने कि मैं नानियारी बोली है, तो बोले ये मत गलती हो गई, इस पर मैं गलती है गई है, गलती ऐसे गलती भई है, मैं गलत है, मैं यही बोली, मैं गलत ही, मुँह मार दे तो ये तो जाको खूना मेरी माँ ने तो नहीं दी दहेज में। एक बेटी मी मर गई, एक अंधी है गई, जाके खातर मैंने कही मुझे बचा ले, मैं तेने काम ऐसे करे ना कोर्ट बचावेगा, तो मैं तेने कहीं को बोलाई जे बता, तो वो माफ़ कर दे। रोवे इधर वो पुलिस वाले कह रहे मैडम मैं ना नहीं आ रही, मैंने कही कहा, मैंने कही मुझे अब तो तेने चिट्ठी भेजी, अब मत भेजी हो। मैंने कही मेरे साथ तेरे माँ बाप बढ़िया है, मैंने कही को तू जा जेल में बुलावेगी सोच रहो।
तो बोलो फिर वाने छुट्टी भेजी, मतलब वाने जे भेजी वहाँ में कि तू मुझे नहीं बचाएगी तो मैं जेल में तिताऊंगा नहीं छूट के, और सबन के ऊपर, तेरी माँ के ऊपर, भाई के ऊपर डाल दूंगा, तब मैं फिर मरूंगा, तेरी राजिया फिर जेल में रखी हो। मैं डर गई, मुझे कोई जो आप सपोर्ट मिल रहा, अब मेरे पीछे बहुत लोग हैं, कोई बात है जाकर कोई बात हो तो मैं बताइयो, जब मेरे पीछे कोई नहीं हो। और तो इसलिए मैंने केस वापस ले लिया कि जब अपनी पत्नी पे, अपने बच्चों पे कर सकता, मेरी माँ और भाई तो बहुत दूर है, उनके बचाई में आज बच गई हूँ, उसके बचाव के मारे चाहे तो मजबूरी समझ लो चाहे कैसे हो, तो मैंने केस वापस ले लिया। का मन में आ गई, फिर मैंने कह दी तो भगवान सजा देवेगा और मैं तो बचा लाऊंगी, बाकी लाठी में दम है, मेरी में दम ना ने, बाकी मारे तेरी आवाज़ नहीं लिख रहेगी। मैंने ऊपर वाले के ऊपर छोड़े तो राजीनामा कर लो, साल बस सही रखी, और भैया फिर अपनी औकात पे आ गो, वो मार पीट कर वो अब भी करते हैं? अब नहीं, जब केस मतलब वापस ले लो, 1 साल सही रखी, एक दूसरी साल में फिर मार पीट। तो मैं कह रही तैन तो जब तो मतलब तेने हाथ मिनती जोड़ी, तो बोलो मेरे उमरिया दब रही, फिर मैं कर रही पड़ी, मजबूत पड़ी, घर से बाहर गई काम करवे, फिर मैंने बंद करा जी, फिर मतलब अब जे जाकी मार खाती रही डर के मारे भैया की, अब उल्टी मारते हैं, अब वो खुद डरता है, मनते छोड़ डरे हैं अब हम, अब बिल्कुल अब नहीं डरती हूँ। ਬਹੁਤ बढ़िया बात है। सो बिल्कुल जी, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗੜਾਏ, ਰੋਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰਿਆਂ ਭਰੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਵੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, पंजाबी इन्हों ਨੂੰ समझ नहीं आता, हिंदी फिर तो मैंने बोलनी पैनी है। सो नहीं तो आपसे बात करेंगे, जैसे अब आपके फादर साहब हैं जो अभी भी आपसे बात करते हैं, आपकी माँ बता रही थी कभी कभी वो फिर से आपको डांटने लग जाते हैं या मारने पीटने लगते हैं, तब उनको आप क्या बोलते हो? अब ये तो नहीं बता सकती ना, गुस्से में तो कुछ भी निकल सकता है। नहीं, वो पी के, दारू पी कर नहीं ये बोलते हैं, वैसा तो नहीं है, और बहुत जाके कहने में इससे ज़्यादा डरते हूँ, मोते तो ना डरे, जिन्हों कहता कि मम्मी रिंदे पिया भयो मी पिया, तो मतलब वैसा ना है। अब तो जो कपड़े लत्ते ना धो दे, तो अब तो जे जो काम की कह दे तो गेहूँ पेहूँ बनाते, मतलब काम कर दे, तो बाकी 2 रोटी खवा रहे, वो अपने नसीब को खा रहा है, हमें वो व्यापत ना हमारे काम वो करते हो, मगर पी कर नहीं है, वाह होशना रहे के, मतलब मैं का बोल लो। आप यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ काम करती हो जो एसिड अटैक है, जिन पर अटैक हुआ था, है ना, तब वो अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर भी करती हैं, है ना, तब आप लोग क्या सोचते हो, कैसी बातें होती हैं, कौन सबसे ज़्यादा शरारती कौन है आपके बीच में से? अभी है नहीं, वो लड़की नोएडा गई हुई डॉली। डॉली सबसे शरारती है वो? हाँ, सबसे छोटी भी है, बहुत मतलब नोटी है वो। लड़ते झगड़ते भी आप आपसे में? हाँ, देखो एक परिवार में कहते हैं ना, अपने परिवार में होता है कि बहन भाइयों के साथ लड़ना झगड़ना भी होता है, प्यार भी होता है, लड़ाई भी वहाँ होती है जहाँ प्यार होता है, तो मतलब लड़ते भी झगड़ते भी, प्रेम भी है, सब कुछ है, मतलब एक परिवार है, अच्छे से रह रहे हैं। आशीष और आलोक ने आपको एक नई जिंदगी दी है, उनके बारे में आप क्या क्या बोलोगे? कहते ना, मतलब देखो कहते ना, मतलब मैं मानती हूँ हंसली फूलों को कभी इत्र की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उनके बारे में अपने मुंह से क्या, मतलब अपने शब्दों से बयां नहीं कर सकती। उन्होंने जो किया है, कहते ना वो हंसली फूल हैं, उनके लिए इत्र की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही महकते हैं। बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। क्या बात है। तो यही है कि मतलब सब लोगों का सपोर्ट है कि उन्होंने हमें एक जीवन जिंदगी हमारी शुरू हुई है, एक प्लेटफॉर्म दिया है कि जहाँ से हम, अब ये हमारे ऊपर है कि हम कहाँ की ट्रेन पकड़ेंगे, नहीं तो क्या बहुत करना सारी चाहते हैं जी हम, जी तो हम अपनी मंजिल को कंटिन्यू कर पाएंगे अगर हम हिम्मत, कहते हैं ना हमारी मदद कोई तभी करेगा जब हम खुद आगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये अच्छी बात थी कि इन लोगों ने हम लोगों के लिए इतना मतलब एक नींव लगाई है। अब हम सब लोगों के ऊपर है कि इसको हम कितना मजबूत करेंगे, जितना हम मजबूत करेंगे उतने ही अच्छे से हम अपने जीवन यापन को कर पाएंगे। जितनी लड़कियां पे आप काम करती हो, अभी अपनी ज़िंदगी अच्छी ही गुजर रही है, बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं जो कैमरा के सामने नहीं आती, जो ऐसे ही एसिड का अटैक शिकार भी हुई है ना। सो वो लड़कियां जहाँ तो बहुत जल्दी ज़िंदगी की जंग को हार जाती हैं, जहाँ वो लड़कियाँ खुद को ख़त्म कर लेती हैं, जब बाहर ही नहीं निकलती। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो आपके जैसी हैं, तो उन लोगों के आप क्या बोलना चाहते हो, लड़कियों को क्या कहना चाहते हो? कि पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी अपने आसपास का माहौल होता है ना,
मतलब वो उसको रोक देता है, वो तोड़ देता है। मतलब जब शुरू में कुछ होता है लड़की के ऊपर तो उसको विक्टिम बना दिया जाता है, अरे ये कुछ नहीं कर पाएगी, इसके साथ ऐसा हुआ, लोग क्या कहेंगे, इसको मर जाना चाहिए। तो उसके दिमाग मतलब मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ा मतलब शक्तिशाली होते हैं तो अपने शब्द होते हैं। कहते हैं ना, अगर वो कहते हैं ना कि मर जाए, ये कुछ नहीं कर सकती, समाज क्या कहेगा, तो वो इसके दिमाग में बैठ जाता, तो वो वहाँ पे टूट जाती है लड़की। तो वो कहती है कि हाँ तो सच में मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर यही सब कुछ कह के लोग ये कह सकते हैं कि ठीक है जो होना था वो हो गया, तुम बहुत कुछ कर सकती हो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जियो अपनी लाइफ, कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मतलब अगर उसको पॉजिटिव थिंकिंग में बात करेंगे तो शायद उसके दिमाग में होगा। तो कहते हैं ना, मतलब पहली चीज़ तो लोगों के लिए मैसेज है कि अगर कुछ भी गलत होता है, अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ आप उसको रोके ना। उससे अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते किसी के लिए तो आप गलत भी ना बोलें। और मेरा मानना ये भी है कि अगर कुछ भी हो रहा है तो लड़कियों को सामने आना चाहिए, लड़कियों को किसी को भी सामने आना चाहिए, क्योंकि दिक्कत दिखेगी नहीं तो पता कैसे चलेगा, सॉल्व कैसे होगा। सॉल्व तो तभी होगा ना जब परेशानी सामने होगी, दिखेगी। और जब तक हम खुद नहीं करेंगे कुछ, जब तक हम बाहर निकल के नहीं आएंगे, जब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे भारत में बहुत सारी लड़कियां हैं जो एसिड का शिकार होती हैं, रेप का शिकार होती हैं, पर आज तक उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। सरकार को आप क्या बोलेंगी? कि सरकार को क्या बोलेंगे, देखिए सरकार हर चीज़ की सरकार जिम्मेदार। सरकार ने ये तो नहीं कहा है कि तुम रेप करो, सरकार ने ये तो नहीं कहा है कि तुम अटैक करो या मर्डर करो। यही है कि हम लोगों को मतलब कहते हैं ना, छोटी सोच और पैर की मोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। तो पहले हम अपनी सोच को बदलें, और अब कहते हैं ना नज़रिया बदलेगा तो अपने आप सब कुछ ठीक होता है। पहले अपने नज़रिया हम सुधारें। क्या बात है। सरकार को बस इतना करना चाहिए कि हाँ, सरकार को मदद करनी चाहिए। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है ये कि अगर कुछ भी हो रहा है तो उनको सपोर्ट करे। अगर मर्डर हो रहा है या रेप हो रहा है तो उन पर मतलब कार्रवाई करे, क्योंकि जब तक एक सख्त कानून नहीं बनेगा, जब तक डर पैदा नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होता है। और यही है कि क्राइम हम लोगों के दिमाग में होते हैं, हम लोगों को दिमाग से निकालने चाहिए तो हम कुछ कर पाएंगे। अपनी हमें सोच बदलने की ज़रूरत है। कहते हैं ना, हम कुछ भी करेंगे तो पूरी दुनिया को हम नहीं बदल सकते, कभी नहीं बदल सकते। बस ये है कि हम खुद बदलेंगे, अपने आसपास के माहौल को बदलेंगे तो शायद थोड़ा बहुत भी लोग, 10 लोग भी बदलेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ है ये हमारे लिए। ये तो मैं तो आपको बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ सच्ची में। क्या बात है यार, इतना हौसला, इतना हौसला, बस बात कमाल में। मेरे को शब्द नहीं है कि मेरे को शब्द नहीं इस वेले कि मैं नीतू बारे की बोला है ना। हौसला मेरे कोल आ रहा है कि मैं माइक भी अपना भुलगी कि माइक ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੌਸਲਾ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਨੀਤੂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਢੰਡੋਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਧੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਜ ਹੈਂਗਆਊਟ ਕੈਫੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੀਆਂ, ਲਿਖਾਂਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼, ਆਲੋਕ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मैं पंजाबी से हिंदी में आ रही हूँ, मुझे हिंदी बोलना बहुत औखा लगता है ना। मुझे अपनी नीतू पे इतना गर्व है कि बहुत ज्यादा। मैं नहीं कुछ बोल पाती हूँ, सब हंसते हैं, तो मुझे, मैं जो बुरा नहीं मानती हूँ, सब हंसते हैं, तो मुझे खुद अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, मेरी लड़की बोलती मुझे इस पे जो कितना कर बेटी हो गई मेरी, ये बेटी नाम, मुझे 3 बेटियां, मेरे बेटा है जी। बिल्कुल जी, तो वाकई ही थोड़ा बेटा है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, अपने विचार हमसे साझा किए। शुक्रिया जी, थैंक यू। शुक्रिया जी जी।
ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਬੇਟੀ ਨੀਤੂ ਔਰ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਿਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।